और बात कर लेते हैं यूपी में होने वाले पंचायत और ब्लॉक चुनाव की खबर की। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कल ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान लखीमपुर में महिला की साड़ी खींचने के आरोप में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा के रिश्तेदार यश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना पसगवां ब्लॉक की है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पसगवां में जब उनकी उम्मीदवार रितु सिंह नामांकन भरने जा रही थीं, तो रास्ते में बीजेपी के लोगों ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की और साड़ी खींचने की कोशिश की। अब इस मामले में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा के रिश्तेदार यश वर्मा की गिरफ्तारी हुई है। ये खबर यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनावों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में लखीमपुर में महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में रेखा वर्मा सांसद के रिश्तेदार यश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा दाखिल करवाने प्रस्तावक के रूप में यह महिला जा रही थी, तो उसी वक्त वहां पर मौजूद यश वर्मा नाम के शख्स ने उनकी साड़ी खींची। ये शख्स सांसद रेखा वर्मा का रिश्तेदार है। अब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर अब आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है। संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि क्या चुनाव आयोग नाम की संस्था समाप्त हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख की प्रस्तावक के साथ खुलेआम गुंडागर्दी की गई। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रद्द करने की मांग की है संजय सिंह ने। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। कल पर्चा भरने को लेकर भारी बवाल हुआ, जमकर मारपीट हुई, गोलियां चली। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें 6 जिलों की हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हंगामा हुआ। अब हिंसा को लेकर विरोधी बीजेपी पर हमलावर है। सीतापुर की तस्वीर, लखीमपुर की तस्वीर, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच, जौनपुर। लखीमपुर में वो घटना हुई जहां पर एक महिला प्रस्तावक की साड़ी खींचने के बाद अब रेखा वर्मा के रिश्तेदार यश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तुरंत जो है पकड़ करके पर्चा छीन लिया गया, फाड़ के फेंक दिया गया और हम लोगों को मारने लगे। पत्थरबाजी हो रही है, हमारी गाड़ियां टूट रही हैं, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। ये आगाज है, अंजाम 10 जुलाई को दिखेगा, जब यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। गुरुवार को यूपी के अलग अलग शहरों में जो मंजर दिखा, उससे वोटिंग के दिन और हंगामा होने की आशंका जताई जा रही है। कहीं हंगामा हुआ, कहीं मारपीट हुई, कहीं पुलिस ने लाठियां भांजी, तो कहीं थाने से महज 50 मीटर दूर गोली और देसी बम चल गए। ये तस्वीरें यूपी के सीतापुर की हैं, जहां दिन दहाड़े गोलीबारी और देसी बम के धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। यहाँ 2 महिला प्रत्याशियों के बीच टकराव उस वक्त तेज हो गया जब एक ने दूसरे को नामांकन करने से रोकने की कोशिश की। पहले हंगामा हुआ, फिर गोलियां और देसी बम चलने लगे। सब फोड़ दिया, मुझे चलने लगे, फंस गए, मार काठी छिल गई और मुझको मारने के उठा ले गए थे। और सब सामान हमारी रह गई, आधार सब बैग सब छीन लेंगे। अहम बात यह है कि वारदात दिन दहाड़े हुई और थाने से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन जिस वक्त गोलियां चलनी शुरू हुई, कई पुलिस वाले तो दुबक कर खुद भागने लगे और कई पुलिस वाले मूक दर्शक बने खड़े रहे। यूपी के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुखों के लिए 10 जुलाई को वोटिंग होगी। 10 जुलाई को ही रात तक सारे नतीजे घोषित हो जाएंगे।
हंगामे की एक और तस्वीर देखिए। ये शर्मनाक तस्वीर लखीमपुर खीरी से आई है। यहाँ एक महिला के साथ बदसलूकी हुई। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रत्याशियों के पर्चे फाड़े और महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसे महिलाओं का अपमान बताया, तो प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र का चीरहरण करार दिया। हिंसा का दौर दूसरे शहरों में भी दिखा। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे भी चुनावी रंजिश का शिकार हुए। उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। इस बीच यूपी बीजेपी ने दावा किया है कि विपक्ष को तमाम जगहों पर न तो प्रत्याशी मिले, न प्रस्तावक और समर्थक। 826 सीटों के चुनाव में 290 से ज्यादा स्थानों पर बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के वक्त भी हिंसा हुई थी। इन चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर भी बीजेपी उत्साहित है, लेकिन नामांकन के दिन हुए हंगामे की तस्वीरें सामने आने के बाद साफ हो गया कि शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए प्रशासन को ज्यादा पुख्ता तैयारी करनी होगी। तो यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव तक में लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी पंकज झा भी, वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। संजय, जो मुकदमा दर्ज हुआ है लखीमपुर खीरी में, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, सांसद रेखा वर्मा के रिश्तेदारों पर यह आरोप है कि जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कराने जा रहे थे, वो महिला प्रत्याशी थी, उनका पर्चा छीना गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और उनको नामांकन दाखिल नहीं करने दिया। इसी आरोप पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद यश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। और न केवल लखीमपुर खीरी बल्कि सीतापुर, इटावा, कन्नौज या अन्य जिलों की बात करें, गोरखपुर, सभी जगह लगभग एक ही तरह की तस्वीरें आई थी। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अराजकता की गई। उनके जो ब्लॉक प्रमुख के नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी जा रहे थे, उनके पर्चे छीने गए, उनको बंधक बनाया गया, बीडीसी सदस्यों को बंधक बनाया गया, साथ ही साथ लोगों को रोका गया, बल प्रयोग किया गया। और ये सारा तमाशा पुलिस के सामने हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि जहाँ जहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं, उन सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस का फेल्योर है पूरे मामले पर। उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए या फिर अनदेखी की गई। और इसको लेकर न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और उनका कहना है कि जानबूझ करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, जिससे कि पंचायत चुनाव की जो हार है, उस हार को जिला पंचायत चुनाव अध्यक्षी के लिए पहले निकाला गया और उसके बाद में अब जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं तो उस वक्त वो पराजय का बदला सा लिया जा रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और कल जब नामांकन का आखिरी दिन था, तब भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि 825 सीटों में से 290 प्रत्याशी उनके ब्लॉक प्रमुख के निर्विरोध जीतेंगे, क्योंकि कोई पर्चा और विपक्षी की ओर से दाखिल नहीं हो पाया है। और आज शाम तक स्थिति क्लियर होगी विकास कि कितने और लोग हैं जो निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि आज नाम वापसी का अंतिम दिन है और कल ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव होंगे। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज झा भी बने हुए। पंकज, हमने देखा कि ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव, इसको लेकर बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और आज संजय सिंह ने भी। क्या वजह है? बौखलाहट, हार है या कोई और वजह? देखिए विकास, अगर आप देखें तो कभी भी आपने इतनी चर्चा नहीं सुनी होगी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर के। 8 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले अपनी अपनी ताकत दिखाने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। और इसीलिए देखिए, बड़े बड़े नाम और चेहरे हैं। आप यकीन करेंगे कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, कई जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, मोती सिंह के बेटे, ऐसे ऐसे लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने रेखा वर्मा जो बीजेपी के सांसद, उनकी बात सुन रही थी। और ये तो मोबाइल फोन और कैमरे हैं जिनकी वजह से हिंसा की इतनी सारी तस्वीरें देखी हैं आपने। कल तो हमने लाइव किडनैपिंग की तस्वीरें देखी कि कैसे ब्लॉक प्रमुख के सदस्य को पुलिस के सामने से ही किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं। ये सब दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले दिखाना है कि किस पार्टी में आखिर कितना दम है, और उसकी वजह से इस तरीके की तस्वीरें यूपी के हर जिले से आई हैं। विकास जी, तो पंकज, आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले मोबाइल की वजह से पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये चुनाव पहले भी हमेशा ऐसे ही दम दिखाने का चुनाव रहा है?
जी हाँ, बिल्कुल हर बार होता रहा। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में अगर देखिए, इससे पहले जिस पार्टी की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, एक ट्रेंड रहा था कि निर्विरोध हम जिता लें, ताकि चुनाव की नौबत ही नहीं आए। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। सोशल मीडिया में कल से देखिए लखीमपुर में जो उस महिला के साथ बदसलूकी की गई, जिसको लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और संजय सिंह सब लोग आरोप लगा रहे हैं, यूपी की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो एक वीडियो और एक तस्वीर मिल गया जिसकी वजह से लग रहा है कि हालात इतने खराब हैं, और वाकई में वो तस्वीर जो है बेहद शर्मसार करने वाली है। विकास जी, तो पंकज, लेकिन जो तस्वीर शर्मसार करने वाली है, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। अब वो क्या लखनऊ पहुंचने वाली है और उसको लेकर, उस महिला को लेकर समाजवादी पार्टी कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक घटना है। 2-3 ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। जैसे आपने देखा कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ कल क्या हुआ, तो वो दिखाना चाहती समाजवादी पार्टी कि कल जिस तरीके से बीजेपी ने करीब 250 से ज़्यादा निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनवा लिए। उनका कहना है कि ये आरोप है उनका कि सब गड़बड़ी करके इस तरीके से उनके प्रस्तावकों को अंदर जाने ही नहीं दिया गया और इसीलिए निर्विरोध चुन लिए गए। इसीलिए अब उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी एक माहौल बनाना चाह रही है। विकास जी, तो संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, पंकज झा कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहले भी ऐसा होता रहा है, तो इस बार इतना राजनीतिक बखेड़ा क्यों खड़ा हो रहा है? देखिए विकास, पंकज ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो चुनाव होता है, ये जो सत्ताधारी दल होता है उसके दमखम का चुनाव होता है। पूर्व में भी ऐसी वारदातें होती थी जब जिला पंचायती के चुनाव हुए हैं। 2016 में जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन जैसा बताया कि कैमरे और मोबाइल होने की वजह से ये वीडियो और फुटेज मिल जा रहा है जो असलियत बयां कर देता है। और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो ऐसे में जो दल, चूँकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि न केवल शहरों बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी उसकी मजबूत पैठ हो, इस लिहाज से ग्रामीणों के जो चुनाव है, चूँकि गांव की सरकार चुनी जा रही है, 22 में जो चुनाव होगा तो उसके पहले ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष हो या ब्लॉक प्रमुख हो, ये ग्रामीण इलाकों में अपना प्रभाव दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसलिए ये सारी कवायद है और इसी के तहत आपको नज़र आ रही सारी तस्वीरें। विकास, और पार्टी चाहती है कि ग्राउंड पर उसकी जो पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत हो और हर सत्ताधारी दल पंचायत चुनाव में अपना दमखम दिखाकर वहाँ पर अपनी पकड़ रखना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद सत्ताएं पलट जाती हैं। तो चुनाव कोई भी हो, लेकिन हिंसा गलत है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई ज़रूर कर रही है, लेकिन राजनीतिक दल इस पर इसलिए हायतौबा मचा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें इस बार मोबाइल कैमरों की वजह से वायरल हो रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।